ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 15/12/2009, 15 दिसंबर 2009। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिपन विजयी बनना है। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिपन विजयी बनना है। अब ये बाबा जब बोलता है तो बाबा के कहने का मतलब ये होता है कि हम जिनके भी साथ रह रहे हैं उनके साथ हमें प्रीत निभानी है। जैसे बाबा बोलता है कि दो बातें, जैसे इम्पोर्टेंट बातें बाबा बोलता है। एक तो यह है कि तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है ना। गृहस्थ है, परिवार है, जिनके भी साथ तुम रह रहे हो उनको तोड़ना नहीं है, लेकिन उनसे तोड़ निभानी है। मतलब जो कुछ भी उनके प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ है, उनको निभाना है। उनको छोड़ना नहीं है, उनको तोड़ना नहीं है। और दूसरी बात बाबा हमेशा बोलता है कि संन्यास नहीं लेना है, क्योंकि जैसे लौकिक में जैसे संन्यास लेकर जाते हैं, घर, संसार, गृहस्थ सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो बाबा बोलता है तुम्हें वो भी नहीं करना है। ना तुम्हें संन्यास लेना है, ना उनको तोड़ना है। तो उनसे तोड़ निभानी है। मतलब ही ये है कि परिवार मतलब जिनके भी साथ हम रह रहे हैं उनके साथ प्रीत निभानी है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये है ना। जैसे ही बाबा के पास आते हैं वैसे हम अपने आप को अपने परिवार के साथ ही कट ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले परिवार के साथ हम कट ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के साथ हम कट ऑफ हो जाते हैं। और सेवा के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रीत नहीं होती है ना। कुछ ना कुछ तो हम बाबा जो बोलता है उसका गलत मतलब निकालते हैं। बाबा जो बोलता है उसका सही मतलब हम समझ नहीं लेते हैं और हम डिससर्विस करते हैं। तो बाबा बोलता है कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। मतलब यह है नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो जैसे ही हम बाप समान बनते हैं या फिर बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। ज्ञान स्वरूप की स्मृति में हम रहते हैं। अब ज्ञान स्वरूप की स्मृति में रहने से परिवार के साथ प्रीत कैसे हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, ज्ञान की पूरी अवेयरनेस में रहते हैं, तो हमें ये याद आता है कि ये मेरा जो परिवार है वो मैंने बनाया हुआ है। ये मेरा अपना खुद का कार्मिक अकाउंट है हर एक के साथ। और जब तक मैं वो कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करता हूँ तब तक मैं कहीं पर भी आगे नहीं जा सकता। ना मैं ज्ञान में आगे जा सकता हूँ, ना मैं आत्मिक स्थिति में रह सकता हूँ, ना मैं पावन बन सकता हूँ, ना मैं बाबा के साथ समय रहते पावन बनकर घर जा सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो परिवार जो है वो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। ये आत्माएं जो है वो सभी अलग अलग जर्नी पर है, लेकिन ये इस जन्म पर मेरा परिवार बनकर इसीलिए आई है क्योंकि इनके साथ के जो देह और देह से संबंधित बातें हैं, इनके साथ के जो रिश्ते हैं वो मैंने अपने खुद बनाए हुए हैं। अपने पिछले कर्मों की वजह से ये इस रिश्ते में है और उनसे तोड़ निभानी ही पड़ेगी, उनसे प्रीत रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं प्रीत नहीं रखूँगी तो मैं ये जो कार्मिक अकाउंट्स उनके साथ बना कर आई हूँ वो मैं सेटल कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, हम बाबा बोलता है ना कि जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, तो हम जिम्मेवारी मतलब परिवार की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। बाबा कहता है ये मैंने कार्मिक अकाउंट नहीं बनाया है, ये परिवार तुम्हारा है, ये मेरा परिवार थोड़ा है, ये मैंने खुद थोड़ी उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाए हैं। ये कार्मिक अकाउंट तुमने बनाए हैं, इस वजह से ये तुम्हारा परिवार है। अब इस परिवार के साथ
पूरे जो कार्मिक अकाउंट्स जो तुमने बनाए हुए हैं उनको कैसे सेटल करना है, ये सोचने की जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दो। फिर मुझे तुम पूछते जाओ कि किस किस के साथ कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ किस तरह से मनसा वाचा कर्मणा में आना है, वो जिम्मेवारी तुम मुझे पर सौंप दो। वो तुम मुझे पूछकर कदम उठाते रहो, फिर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट प्रीत के साथ सेटल हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। मतलब ही ये परिवार तो है, उससे तोड़ तो निभानी है, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति में रहकर, साक्षीपन की स्थिति में रहकर, उपराम स्थिति में रहकर, देह और देह से संबंधित बातों से उपराम रहकर, देह और देह से संबंधित बातों के बंधन से ऊपर उठकर, है ना, और नाम रूप से न्यारा बनकर। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बाबा जब बोलता है ना, देह भान बोलता है, तो सबसे पहले तो हम अपने नाम रूप में फंसे हुए होते हैं कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मेरा नाम ये है या क्या है ना। क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे वैसे हम पर किसी न किसी का प्रभाव रहता है, हम किसी न किसी के प्रभाव में आते रहते हैं। तो सभी तो वही बोलते हैं, तू लड़का है, लड़का ऐसे थोड़ी करता है, तू लड़की है, लड़की ने तो कैसे होना चाहिए, है ना। और फिर हमें नाम से पुकारना शुरू हो जाता है। कहीं पर भी चाहे 1000 लोग हो, 1000 लोगों में भी अगर हमारा नाम लिया जाए तो इमीडिएटली हम उस तरफ देखते हैं, इतने हम नाम रूप में फंस जाते हैं, है ना। वो ज़रूरी भी है। वही तो बाबा बोलता है कि हमें बैलेंस्ड रहना है, देहभान और देही अभिमानी, है ना। इसमें पूरी तरह से हमें बैलेंस्ड रहना है। लेकिन बाबा बोलता है प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन स्थिति में रहना है। अगर हम प्रीत के साथ अगर कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करते हैं तो अनकंडीशनल लव हो जाता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आता है, और प्यार के साथ कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, फिर वो हमारी फैमिली है और कोई है और कोई है, जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, जो भी हमारा परिवार है, वैसे तो सभी के सभी बाबा के बच्चे हमारा परिवार है, लेकिन ये बाबा लौकिक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जब तक कार्मिक अकाउंट लौकिक परिवार के साथ ख़त्म नहीं करते तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो जैसे ही हमारे प्रीत के साथ हम कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करते हैं, यकीन मानो हम पूरी तरह से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। अगर एक के साथ है तो 2 के साथ बन जाता है, 2 के साथ है तो 20 के साथ बनना आसान रहता है, और 20 के साथ है तो सबके साथ हमारा अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, रहम दिल, स्वीकार करना, ये जो मधुरता, नम्रता, ये जो है वो नेचुरल नेचर बन जाता है। आगे बाबा बोलता है कि बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिपन विजयी बनना है। बाबा चारों बातों में निश्चय बुद्धि बनने के लिए बोलता है कि बाप में निश्चय, कि बाबा ने बताया इसका मतलब वो सही है, बाबा के ऊपर मैंने अपने आप को सौंप दिया, मतलब मैं सद्गति प्राप्त करने बस की है ना, हुआ के हुआ, जैसे बाबा बोलता है। तो बाबा पर पूरा निश्चय कि बाबा बस तुम एक हो जो मुझे सही रास्ते पर लेकर जा सकते हो। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला ना कि बाप ही बाप है, बाबा ही बाप है, शिक्षक है और टीचर है ना। और यही 3 आत्माएं हमारी ज़िंदगी के हर एक की ज़िंदगी में, यही 3 आत्माएं ऐसी होती है जो हमें सद्गति देती है, गति देती है, सद्गति देती है, लौकिक में भी हमें आगे बढ़ाती है ना। ऑफ कोर्स ये होता है हमारे पुरुषार्थ पर, हम उनका कितना सुनते हैं और कितना धारण करते हैं। लेकिन यही 3 आत्माएं होती है, फिर वो किसी भी रूप में आ जाएंगी, है ना। शिक्षक जो है वो कोई भी, जैसे बोला जाता है माँ ही सबसे पहला शिक्षक है, बाप ही सबसे पहला शिक्षक है ना। तो बाप के समान जो भी है, शिक्षक के समान जो भी है, गुरु के समान जो भी है ना। क्योंकि लौकिक में हम कई लोगों को, कई आत्माओं को गुरु बनाते हैं, कई आत्माओं के बारे में हम बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरे बाप समान है ना। कई आत्माओं को बोलते हैं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया है ना। लेकिन जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना उनकी सुनते हैं, उतना हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बाबा बोलता है कि बाप के ऊपर पूरा भरोसा, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, उससे हमें वर्षा भी मिलेगा, पूरा ज्ञान भी, सही ज्ञान भी मिलेगा, और वही सही रास्ते पर
हमारा हाथ पकड़ कर लेके जाएगा। ज़रूरत है हमें हिम्मत का कदम उठाने की। तो बाबा पर पूरा निश्चय, चाहे जो भी हो जाए, मुंह से पहले बाबा आना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, सबसे दिमाग में सबसे पहले बाबा ही आना चाहिए। कि कुछ डाउट है, बाबा, कुछ प्रश्न है, बाबा, डर लगा, बाबा, खुशी हुई, बाबा, किसी से मान सम्मान मिला, बाबा, है ना, कहीं को कोई दुख हुआ, बाबा। बाबा पर पूरा भरोसा होना चाहिए। फिर स्व पर पूरा निश्चय होना चाहिए, मतलब अपने आप पर, कि मैं दृढ़ता के साथ ये करूँगी ही। बाबा ने बोला है तो बाबा हाँ जी का पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाबा तुमने बोला है तो मैंने वो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, है ना। और मैं करूँगी ही। ये जो दृढ़ता जो होती है, उस गुण को धारण करना बहुत ज़रूरी है। दृढ़ता का गुण और परखने की शक्ति, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इससे हमारे अंदर हम वो संस्कार भरते हैं जो सच में अगले कल्प में पता नहीं कितने जन्म चलेंगे, है ना। तो दृढ़ता का जो संस्कार है और परखने की शक्ति जो है, तो ये जो अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए दृढ़ता का संस्कार, दृढ़ता का गुण चाहिए, और अपने आप पर भरोसा कि बाबा जो तू बोलेगा वही मैं करूँगी, वैसा ही मैं करूँगी। तुम्हें पूछ कर ही मैं हर क्षण, हर समय, हर संकल्प तुम्हें पूछ कर ही मैं उठाऊँगी। ड्रामा पर पूरा भरोसा कि ड्रामा जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा है वो पूरा एक्यूरेट है, वो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो वही हो रहा है जो हम कर्म, अपने कर्मों से हमारे सामने लेकर आए हैं। तो वो गलत कैसे हो सकता है? पिछले किसी जन्म में, पिछले किसी टाइम में हमने ही वो किया हुआ है, संकल्प से, बोल से या कर्म से, और वही हमारे सामने आया हुआ है। तो ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा गलत नहीं हो सकता। जब हम अपने आप पर और बाबा पर भरोसा रखते हैं, हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, ड्रामा पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी स्वीकार करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ड्रामा पर अगर पूरा भरोसा है तो। क्योंकि ये ड्रामा जो है वो हमने ही अपने, हर एक की अपनी अपनी दुनिया होती है ना। जैसे लौकिक में कहा जाता है कि पता नहीं कितने हजारों लाखों ब्रह्मांड है। ये लौकिक भक्ति में बोला जाता है कि कई सारे ब्रह्मांड है, हजारों लाखों ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये है कि हर एक आत्मा का अपना अपना खुद का ब्रह्मांड है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी खुद की दुनिया है ना। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसी हमारे लिए दुनिया बनती है। जो मेरी दुनिया है वैसे ही किसी और की दुनिया नहीं हो सकती। मेरे देखने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरे इतने जन्मों से जो मैंने अनुभव किए हैं, वो इतने जन्मों से मैं किन किन के प्रभाव में आई हूँ, कौन कौन से संस्कार मेरे अंदर है, वो है ना। ये सब कुछ जो है उसके आधार पर हर एक का अपना अपना ब्रह्मांड होता है। तभी तो भक्ति में बोला जाता है कि लाखों ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर भी वही है कि ये जो ड्रामा है ना, वो जिस तरह से हम पीछे कर्म करके आए हैं, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, उसके आधार पर ये जो ड्रामा है वो हमारा ही बनाया हुआ है। जो जो संकल्प हम क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे ड्रामा बनते जाता है। क्योंकि जो संकल्प मैं करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वही आज नहीं तो कल मेरे सामने वही प्रत्यक्ष होने वाला है ना। तो ये ड्रामा जो है वो बनाया किसका हुआ है? मैं नहीं, मेरा ही बनाया हुआ है। तो ड्रामा पर भी पूरा निश्चय कि जो मैंने पीछे कभी संकल्प या बोल या कर्म द्वारा जो मैंने जो दुनिया बनाई है, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वही मेरे सामने आया हुआ है। और परिवार में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार ही है जो तूफान से तोहफे लेकर आता है ना। ये परिवार ही है जो मेरी शक्तियाँ बढ़ाता है, क्योंकि हर एक का अपना परिवार है ही है। अगर कोई ऑर्फनेज भी है तो भी उसका खुद का एक परिवार है, जहाँ पर वो पल बढ़ रहा है, जिनके साथ वो रह रहा है। अगर हम गृहस्थ में है तो हमारा परिवार है, अगर शादी हुई है तो हमारा परिवार है, शादी नहीं हुई तो हमारा परिवार है ना। जैसे भी है, जिनके साथ भी हम रह रहे हैं, वो हमारा परिवार है ना। तो परिवार है, इसका मतलब क्या है? उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। अब कार्मिक अकाउंट्स है तो वो पॉजिटिव भी होंगे, वो निगेटिव भी होंगे। और अगर पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो जो कुछ भी हमारे सामने वो सिचुएशंस लेके आएंगे,
जो कुछ भी टेस्ट पेपर्स वो हमारे सामने लेके आएंगे, जो कुछ भी तूफ़ान हमारे सामने आएंगे, उसमें से ही हमें तोहफे मिलने वाले हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ने वाली है, हमारा कार्मिक अकाउंट ख़त्म होने वाला है, तभी हम आगे जाने वाले हैं। तो परिवार में भी पूरी तरह से निश्चय है ना कि ये किसी आसमान से टपका हुआ नहीं है, ये कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। तो तभी बाबा बोलता है कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। ये जब हम इसके ऊपर निश्चय बुद्धि बनते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रहते हैं, साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं, बाप समान स्थिति में रहते हैं, तभी हम विजयी बनेंगे। मतलब ही क्या होगा, हम पुरुषार्थ अच्छी तरह से करेंगे। मतलब ही क्या होगा, पीछे वाला जो है हम इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, आगे के कार्मिक अकाउंट्स बढ़ने के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तभी हम संपूर्ण पावन बनेंगे, ओरिजिनल स्टेट में आएंगे, आत्मिक स्वरूप में आएंगे, और उतना हम समय रहते पावन बनकर, संपूर्ण बनकर, कर्मातीत बनकर बाबा के पास जाएंगे। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। ये अपने आप के लिए चेकिंग है, क्या सच में मैं स्नेह के साथ बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। ये सभी वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, स्नेह के साथ ये इम्पॉर्टेंट है, बाप समान इम्पॉर्टेंट है, पुरुषार्थ इम्पॉर्टेंट है। तो क्या मैं सच्चाई के साथ स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, इसके ऊपर चेक करना है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज है ना, बच्चे भी बाप के सिर के ताज है। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसीलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देखकर खुश होते हैं। अब यहाँ बाबा ने क्या बोला है कि बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। मतलब बाबा जो बोलता है उसको फॉलो करके उसके आधार पर बच्चे बाप से भी आगे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो देवता स्वरूप भी बनते हैं। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। नंबरवार है मतलब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जो करेगा वही पाएगा, है ना। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, समय रहते अपने आप को कर्मातीत और संपूर्ण बनाएंगे, उतना हम जल्दी बाबा के पास जाएंगे, उतना हमारे सामने ऊंच पद के ऑप्शंस काफ़ी सारे होंगे, और उतना हम सतयुग में अच्छा पद पाएंगे, क्योंकि बाबा हमें अच्छा पद पाने के लिए सब कुछ करा रहा है। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं, और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा बोलता है कि हम सबका बाबा के ऊपर तो निश्चय है, नंबरवार है, लेकिन सबका है, तभी तो तुम यहाँ पर मेरे सम्मुख आए हो, है ना। मेरे अब ये अव्यक्त वाणी है, तो सम्मुख मतलब कहाँ पर आएंगे, मन बुद्धि से बाबा के सामने है। साकार में अगर बाबा सम्मुख बोलता है तो ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यक्त में बाबा बोल रहा है, तो हम मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठकर बाबा को सुन रहे हैं। तो ये चेक करना है कि क्या सच में मैं मन बुद्धि से मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की बात सुन रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की मुरली नहीं सुनते हैं, फिर वो चाहे ये लौकिक मुरली है या फिर चाहे साकार है, अव्यक्त है, या अपनी खुद की चलाई हुई है, क्योंकि हम भी जब बाबा के साथ बात करते हैं तो अपनी खुद की मुरली बन जाती है ना। कितनी प्यारी बातें होती है, कितना प्यारा नशा रहता है ना, मतलब हम उसमें खो जाते हैं, है ना। अमृत वेले में हम खो जाते हैं, या फिर और भी पूरे दिन भर में बाबा के साथ बात होती है तो हम खो जाते हैं। तो वो हम अपनी खुद की मुरली चला रहे हैं, है ना। ये मुरली मतलब भी क्या है, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ जो बात की वही नोट डाउन करके रखी है ना। तो शिव बाबा के साथ जो भी जिसकी भी बात होती है वो मुरली है,
है ना। तभी आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुनना, मुरली समझना, यही इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर मतलब ही जो कुछ भी बाबा बोल रहा है वो सबसे पहले आत्मा को इम्प्लीमेंट करना है, आत्मा को अप्लाई होता है। बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए पहले बोलता है ना। भोग लगाना हो, सफ़ेद कपड़े धारण करने हो, या फिर और क्या है, अमृत वेला करनी है, या फिर कई सारी बातें हैं जो बाबा को दृष्टि देनी है, सतयुगी बनना है, स्वर्ग बनाना है, ये आत्मा के लिए है सब कुछ, है ना। तो आत्मा के लिए जब हम वो धारण करते हैं आत्मा में, तो बाबा उसी को बोला जाता है कि आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुनना या मुरली की पढ़ाई करना, मतलब आत्मा के लिए अप्लाई करना। तो बाबा बोल रहा है कि आपका बाबा के ऊपर निश्चय है, इसकी निशानी क्या है कि आप सभी मेरे सम्मुख बैठे हो। और अव्यक्त मुरली है, और अव्यक्त मुरली में बाबा जब सम्मुख बोलता है, इसका मतलब मन बुद्धि से बाबा के साथ है, आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो जो भी बाबा बोलेगा पहले आत्मा के लिए, तो उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है सच में स्व में निश्चय। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो आज होमवर्क लेना है, अपने आप को चेक करना है कि मेरा बाबा के ऊपर निश्चय है, उसकी निशानी क्या है कि मैं बाबा को बाबा के सम्मुख बैठकर सुनता हूँ, मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में रहकर सुनता हूँ, है ना। जो भी बाबा बोलता है मैं करता हूँ। स्व में निश्चय है, आज पूरा होमवर्क हम यही लेंगे। स्व में निश्चय है कि बाबा जो भी बोलता है क्या मैं करती हूँ। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा का पाठ मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ, तो स्व में निश्चय है ना। फिर ड्रामा में निश्चय, जो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में वो पूरा एक्यूरेट है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। हम किसी ये गलत है ये सही है बोल नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा के अनुसार है और वो एकदम एक्यूरेट है ना। और फिर परिवार में निश्चय बुद्धि, क्योंकि परिवार जो है वो मेरा बनाया हुआ है ना। ये परिवार जो है वो मेरे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अपने मनसा वाचा कर्मणा बोल संकल्प बोल और कर्म से मेरी दुनिया मेरा परिवार बनी हुई है। तो वो भी गलत कैसे हो सकता है? तो उनसे प्रीत निभानी है, उनसे तोड़ निभानी है, प्रीत के साथ, प्रेम के साथ, पूरे प्यार के साथ, रहम दिल के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ उनका जो कार्मिक अकाउंट उनके साथ है उसको सेटल करना है। तो इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। तो ये आज का होमवर्क है कि चेक करो कि इन 4 में निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की, बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय ज़रूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा समानधारी हूँ, स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाबा ने हमें स्वमान क्या दिया है? स्वमानधारी भी हूँ। हमारे स्वमान मतलब क्या है? जो हमारे गुण है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, वही स्वमान होता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। एक्चुअली यही असली स्वमान है, क्योंकि ये स्वमान जब हम लेते हैं तभी हम में ये सभी शक्तियाँ और गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। मैं नम्र चित्त आत्मा हूँ, जो हमारे गुण है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, वही असली स्वमान है। अब स्वमान लेना है मतलब क्या करना है? कई बार ऐसे होते हैं कि स्वमान लेते हैं मतलब मुँह से बोलते रहते हैं, मन से या मुँह से बोलते रहते कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ।
ये बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। स्वमानधारी, स्वमानधारी तीनों इम्पॉर्टेंट है। मतलब स्वमानधारी मतलब ये स्व का मान है, ये मेरा अपना मान है जिसको मैं धारण करने वाली आत्मा हूँ। अगर मैं धारी नहीं हूँ, मैंने इसको धारण नहीं किया है, तो उसका फ़ायदा क्या है? धारण करना मतलब यूज़ करना। तो अभी आज का मेरा स्वमान, आज अगर मैंने ये स्वमान लिया है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये मेरा स्वमान हो गया, मेरा ये स्व का मान हो गया। और मुझे स्वमानधारी बनना है, मतलब मुझे उसको धारण करना है। आज अगर मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान लिया है, तो पूरा दिन मुझे शक्तियों को धारण करना है, मुझे शक्तियों को यूज़ करना है, मुझे शक्तियों को प्रैक्टिस में लाना है, तभी मैं स्वमानधारी बनती हूँ। सिर्फ सोचने से या सिर्फ बोलने से या फिर लिखने से वो स्वमान धारण नहीं, मैं स्वमानधारी नहीं बन जाती हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आज का अगर मेरा स्वमान ये है तो मुझे उसको धारण करना है। आज मुझे सबके साथ प्रेम से रहना है। आज मुझे सबके साथ शक्तियों को यूज़ करके रहना है। सुख स्वरूप आत्मा हूँ, स्वमान है, तो मुझे सुख की तरफ ध्यान देना है कि मेरे पास क्या है। मेरा पिछले कर्मों के अनुसार मेरे पास इतनी सारी अच्छी बातें हैं जिसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, है ना। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं बाबा के पास हूँ, कितना बड़ा सुख है ये, उसकी तरफ देखना चाहिए। बाबा के साथ हूँ, बाबा के पास हूँ, ये मेरा सुख है। अगर मैं इस सुख की तरफ देखूँगी तो मेरे पास कोई भी अप्राप्त चीज़ है ही नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं, है ना। तो पूरा दिन खुशी में रहना है, उमंग उल्लास में रहना है। अपने पास क्या क्या है जो अपने अच्छे कर्मों के परिणाम है, उसको देख देख के खुश होना है ना। अभिमान में या अहंकार में नहीं जाना है, लेकिन खुश रहना है कि हाँ, मैं पिछले कुछ ऐसे कर्म करके आई हूँ जो मेरे पास अभी बोलने के लिए मुख है, मैं बोल सकती हूँ, आँखें हैं, मैं देख सकती हूँ, शरीर मेरा धड़ धाकट है, शरीर अच्छा है जो मैं काम कर सकती हूँ, कर्म में आ सकती हूँ। मेरे पास परिवार है जो मुझसे प्यार करता है ना। मेरे पास रहने के लिए जगह है ना। ये सुख जो है उसकी तरफ देखना है और रोना नहीं है। बाबा भी बोलता है ना कि रोती सूरत लेकर मत बैठो। तो जो हमारे पास है उसको देखना है, तभी वो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान को मैंने धारण किया। पॉजिटिव जो है उसकी तरफ देखने का मेरा नेचुरल नेचर बन जाएगा। क्योंकि आज एक दिन मैं ये कर सकती हूँ तो 2 दिन भी कर सकती हूँ, तो 20 दिन भी कर सकती हूँ, तो हमेशा के लिए भी कर सकती हूँ। तो एक एक दिन एक एक स्वमान देने के पीछे रीज़न यही है, लॉजिक यही है कि वो हमारी आदत बन जाए। आदत बनते 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 वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आज का मेरा स्वमान ये है तो मुझे ज्ञान को धारण करना है। सामने कोई भी आत्मा आती है तो मुझे ज्ञान स्वरूप बनकर रहना है कि अरे हाँ, ये इसका संस्कार है, ये उसके संस्कार को परखना है और उसके संस्कारों के अनुसार अपने संस्कारों को मिलाना है। अगर वो खुश आत्मा है तो हमें खुश होना है, अगर वो दुखी आत्मा है तो हमें उसके लिए प्रेम, शांति और ज्ञान और शक्ति, ये सभी उसको भरना है। वो हमारा स्वरूप होना चाहिए। तो उसको ये जब हम करेंगे, हम अवेयर रहेंगे, ज्ञान को यूज़ करेंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये मेरा स्वमान है, मैं स्वमानधारी हूँ। जब मैं उसको धारण करूँगी तभी मैं अपने आप को स्वमानधारी बोल रही हूँ। और तभी बाबा बोलता है कि स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मतलब अपनी सभी मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर मेरा पूरा अधिकार है, कंट्रोल है। क्या देखना, क्या बोलना, क्या सुनना, क्या पढ़ना, क्या सोचना, कौन सा डिसीजन लेना, इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, है ना। अगर हम काम भी कहीं पर कर रहे हैं तो हम पहले क्लर्क होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर होते हैं, फिर और पता नहीं क्या, उससे आगे जनरल मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, है ना। तो कितना नशा चढ़ता है, कितना हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ तो बाबा ने कितने टाइटल्स दिए हुए, तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो, बस हो गया। किसी को भी मैं स्वीकार कर सकती हूँ, कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं उसके साथ रहमदिल बन सकती हूँ, नम्रचित्त बन सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ। जो भी उसके साथ, बाबा ने बोला तुम त्रिकालदर्शी आत्मा हो गया। अगर मैंने वो
त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में मैंने अपने आप को स्थित किया है, तो जो भी सामने आएगा उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं देख सकती हूँ, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देख सकती हूँ। त्रिनेत्री हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। आत्मा और आत्मा की जर्नी, ये का सृष्टि चक्र, ये पूरा जो कैसे ब्रह्मांड चलता है, सबको मैं देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप है, मुझे सब कुछ पता है, जो किसी और को कुछ भी नहीं पता है। ये जो भी बाकी की है, जो जिन्होंने अभी तक बाबा के ज्ञान को नहीं समझा है, भले बाबा के पास है, लेकिन ज्ञान को जब समझते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी यहाँ पर है, हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन बाबा बोलता है कि ये तभी होगा जब तुम स्वमानधारी बनोगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई भी टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो, तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है कि स्व में निश्चय होना, मतलब इसमें गुण कौन सा लगता है? दृढ़ता, कि मैं करके ही रहूँगी। बाबा ने बोला है तो मैं करके रहूँगी, तो स्वमानधारी विजयी है, क्योंकि बाबा के साथ है, बाबा के समीप है तो संपन्न है, तो समान है तो विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। क्यों? क्योंकि निर्माण चित्त ना बाबा का सोचा हुआ है। अगर हम निश्चय रखते हैं तो बस हुआ कि हुआ, तो निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है तो वह बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। ये कितना ब्यूटीफुली बाबा ने बोला है, सीक्रेट बताया हुआ है। मैं कौन? मैं कौन की पॉलिसी हम अपनाते हैं तो बस हो गया, हम सतयुगी बन गए, है ना। कुछ भी सामने आ जाता है तो मैं कौन? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन? कितना अच्छा है। आज से हम यही शुरू करेंगे। कुछ भी, कोई भी आत्मा, घटना, परिस्थिति, कुछ भी सामने टेस्ट पेपर बनकर आ जाता है या कुछ किसी के लिए भी आ जाता है, इमीडिएटली पूछना है मैं कौन? मैं बाबा की बच्ची, मैं बाप समान आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। बाबा ने यहाँ पर एकदम सीक्रेट बात बताई है आज कि मैं कौन। सो मैं कौन, एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, क्योंकि हम उस स्मृति के स्वरूप में हम चले जाएंगे। दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। दे रहा है मतलब दिखाई दे रहा है या दिखाई देता भी रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। मतलब ही बाबा हमेशा बोलता है ना कि समस्या अगर सामने आती है, मतलब तूफान सामने आता है, तो वो तोहफा लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हम वो जो भी समस्या सामने आई है, तूफान सामने आया है, उसके संस्कारों के साथ अपने खुद के संस्कार मिलाकर चलते हैं, स्वमानधारी बनकर चलते हैं, तो निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। मतलब सामने अगर कोई झूठ बोलने वाली आत्मा आती है तो हम वो सामने हमारे समस्या आ गई, तूफान आ गया, लेकिन उसके संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाना है। अगर उसकी झूठ बोलने की आदत है तो मनसा, वाचा या कर्मणा, संकल्प से, बोल से या कर्म से
हम अगर उसके साथ अपने संस्कार मिलाते हैं, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, तो हो गया, उस झूठ बोलने वाले ने मेरा स्वीकार करने की शक्ति बढ़ा दी, है ना। फिर उसको सहयोग भी देना है कि वो अपनी कमज़ोरी से बाहर निकले, तो मुझे शक्ति स्वरूप भी बना दिया। उसके पहले मुझे रहम दिल बना दिया, उसके पहले मुझे लेट गो करने की जो शक्ति है ना, वो भी मुझ में भर दी, क्योंकि मैं जब उसकी जो झूठ बोलने की आदत है उसको दिमाग से निकाल दूंगी, परखने की शक्ति बढ़ा दी, उसको परख कर इमीडिएटली उसको निकाल दूंगी, और फिर उसकी सॉल्यूशन जो है, निवारण जो है, उसके ऊपर फोकस करूंगी, तो निर्णय शक्ति मेरी बढ़ गई, शक्तिशाली मैं बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई, पवित्र स्वरूप बन गई, क्योंकि उसके बारे में अब मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं उसको भी उसकी कमज़ोरी से बाहर निकालने के बारे में सोच रही हूँ, है ना। इसका ही मतलब बाबा बोलता है कि कोई भी समस्या सामने आ जाती है तो तुम अगर परिवर्तन करते हो, अपने आप में परिवर्तन करते हो, तो 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन होकर समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहोगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बनी हूँ, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह ड्रामा का निश्चय नशा पक्का करता है, फखुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं हूँ और मैं ही बनूंगी। इसीलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है, क्योंकि ड्रामा ही तूफान के साथ साथ तोहफे लेकर आता है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है, और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। अब ये किस परिवार की बाबा बात कर रहा है, आत्मिक परिवार की, अलौकिक परिवार की बाबा बात कर रहा है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। मतलब बाबा बोल रहा है कि जो लौकिक में जिनको भी हम अपना गुरु मानते थे, तो हम बोलते थे कि हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम परिवार है, ये हमारी फैमिली है, यहाँ पर हमें ज्ञान दिया जाता है, बाप बनकर आता है और हमें रास्ता दिखाता है ना, हमें अपने साथ लेकर चलता है। ऐसे नहीं होता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, अपने मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर साथ में फैमिली में जो एक क्या होता है, एक अटैचमेंट, अच्छा वाला अटैचमेंट जो होता है, मन बुद्धि से जो अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के साथ जो एक्सेप्टेंस होता है, वो यहाँ पर परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। बाबा हमारी आंखें खोल रहा है कि अगर हम हमारे अलौकिक परिवार से मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, किसके साथ क्या बात करते हैं, किसके बारे में क्या अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करते हैं, कितना व्यर्थ होता है, कितना निगेटिव होता है ना। ये सब कुछ बाबा हमारी आंखें खोल रहा है। और बाबा बोल रहा है कि परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। निश्चय है तो प्यार है, प्यार है तो विजय है। तो परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। ये तो सोचने वाली बात है कि जो भी अभी हमारा अलौकिक परिवार है उनके साथ ही हम 21 जन्म चलने वाले हैं। और अब भी हमने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है कि जो अलौकिक फैमिली है वहाँ पर हम मिलते हैं तो इमीडिएटली एक कनेक्शन अंदर समझ में आ जाता है। उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हम पूछते भी नहीं है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इमीडिएटली एक पहचान हो जाती है कि अरे हाँ, इनके साथ तो पहचान है, एक अंदर से अपनापन ही हो जाता है ना। लौकिक में क्या होता है कि फिर हम थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर अगर कोई उनको हमें इंट्रोड्यूस करा दे या फिर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उनके बारे में पूछते हैं, फिर उनके गुण क्या है, हमारे गुण क्या है, उनका सोचना क्या है, हमारा सोचना क्या है, उनकी चाली रीति कैसी है, हमारी कैसी है, उसके ऊपर फिर हमारा हो जाता है कि इनके साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, इनके साथ हमें चलना है या नहीं चलना है। लेकिन परिवार के बारे में अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो जैसे ही अलौकिक फैमिली में से कोई हमारे सामने आता है, हमने उनको आज तक कभी देखा नहीं है, उनके साथ कभी रहे नहीं है, फिर भी एक कनेक्शन की महसूसता हो जाती है।
एक अपनापन महसूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही हमारा अलौकिक परिवार है जिसको बाबा बोल रहा है कि इसी परिवार के साथ हमें 21 जन्म चलना है। अब हमें इस पर सोचना है कि क्या हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ही 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने बोली है। बाबा ने बोला है परिवार में से, अलौकिक परिवार में से किसी को भी मिलते हो तो हो सकता है या फिर होता है कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे, लेकिन उनके साथ हमें उनके ताल से ताल मिलाकर चलना है, परखना है, लेकिन उनके साथ अपने संस्कारों को मिलाकर चलना है। आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। मतलब बाबा ये बोलता है कि यहाँ पर 3 बातें मुझे मेरे अनुभव से दिखाई देती है, 3 बातें मुझे समझ में आ रही है जो बाबा मुझे समझाना चाहता है। एक तो यह है, बाबा ने बोला कि स्नेह के लगाव से भी मुक्त होना है। अब ये जो अलौकिक परिवार है, ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक दूसरे को हमेशा जानते हैं या हमेशा देखा हुआ है। हम ऑनलाइन मिलते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। हम ऑनलाइन मिलते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी बातें होती है, इसमें ही हम दूसरों को अपना ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो कैसे है। अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ज्ञानी है, वो तो बहुत शांत है, वो तो बहुत अचल अडोल है, वो तो बहुत संस्कारी है। हम खुद अज्यूम करते हैं उनके बारे में। हमने उनको ना समझा है, ना हम आत्मिक स्थिति में रहकर हमने सोचा है, क्योंकि अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो उसको आत्मा देख रहे हैं, तो उसमें गुण भी है, उसमें दोष भी है, उसमें गुण भी है, उसमें दुर्गुण भी है, उसमें संस्कार भी है, उसमें विकार भी है। मतलब ही हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी पुरुषार्थी है ना। तो एक विशेषता के स्नेह का लगाव जो है, उसके बंधन में हम फंस नहीं जाएंगे। नहीं तो हम ऑनलाइन जो बात होती है, ऑनलाइन जो हम मिलते हैं, उसके साथ हम खुद अज्यूम करते हैं और हम ही उनकी कोई विशेषता को इतना बढ़ावा देते हैं कि हम बाकी की बातें भूल जाते हैं और सिर्फ वही विशेषता उनमें है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं और उस विशेषता के लगाव के बंधन में बंध जाते हैं। जब हम उनको मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इनमें ये विशेषता तो पक्का है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, दुर्गुण है, अवगुण है। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थी है। ये तो उनमें होगा ही, ये पहले हमने नहीं सोचा था, तो वहाँ पर हमारा मन खट्टू हो जाता है, हम दिल शिकस्त बन जाते हैं कि अरे मैंने तो ये समझा था, ये ऐसे हो गया। यहाँ से ही बाबा बोलता है कि विशेषता के लगाव के बंधन से अपने आप को मुक्त करो। हर एक में कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ ना कुछ दुर्गुण होंगे। तभी तो बाबा ने यहाँ पर बोला है ना कि बड़ा परिवार है तो किसी में कुछ, एक दो के अलग अलग संस्कार थे भी और रहेंगे भी, है ना। और फिर वहाँ पर भी बाबा बोलता है कि कमज़ोरी को नहीं देखना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन ही रखना है ना। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। अवस्था भी नहीं, बाबा स्थित बोल रहा है। अवस्था ऊपर नीचे होती है ना, लेकिन स्थिति मतलब जो लंबे समय तक चल रही है उसको बाबा स्थिति बोलता है। तो अगर परिवार में से बाद में हमें पता चलता है कि इनमें ये कमज़ोरी है, तो उसको अपने मन में भी नहीं फैलाना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान स्वरूप बनकर उनको देखना है कि ये भी अपनी जर्नी पर है, पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कमियां, कमज़ोरियाँ इनमें भी होंगी, तो हमें उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलना है। उनको भी जो भी हमने उनकी कमज़ोरियाँ परखी है, उसके ऊपर उनको भी उस कमज़ोरी से निकलने के लिए शक्तियाँ भरनी है ना। उनको भी सहयोग देना है। तभी बाबा बोलता है कि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है,
बाबा से तो है। तो ये नहीं समझना है कि परिवार से क्या लेना देना, हमारा तो बाबा से लेना देना है, नहीं, ये गलत है। परिवार से भी लेना देना है, क्योंकि वही हमारा संस्कार हम बना रहे हैं, वही नेचुरल नेचर बना रहे हैं। जब हम परिवार को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, जैसे वो है वैसे स्वीकार करेंगे, तभी तो हमें स्वीकार करने की शक्ति हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। अगर हम उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चल रहे हैं तो हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाएगा कि सामने वाला जो है उसके संस्कार के अकॉर्डिंग हमें अपने संस्कारों को चेंज करके उनके साथ रहना है। सहयोग देने का संस्कार बढ़ जाएगा, परखने का शक्ति बढ़ जाएगी, लेट गो करने की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। तभी तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं मेरा तो बाबा के साथ संबंध है, इन सब से मुझे क्या करना है, नहीं। तो लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है, सिर्फ धर्म नहीं है। दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है। अब राज्य करना है मतलब एक दूसरे को समझकर उनके साथ सहयोगी बनकर चलना है ना। तो एक तो यह है कि हमारा आत्मा का धर्म है, लेकिन बाबा बोलता है सिर्फ आत्मा का धर्म समझकर नहीं चलना है कि मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस सबसे ये करके रहना है, तोड़ निभा कर रहना है, नहीं। राज्य भी करना है। राज्य करना है मतलब एक दूसरे के साथ हमें 21 जन्म कम से कम रहना है। तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। बाबा पर निश्चय है लेकिन स्व में कम निश्चय है, परिवार में कम निश्चय है या ड्रामा में कम निश्चय है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन। साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। मतलब बाबा ने बोला है कि परिवार की जो बात आती है, फिर वो लौकिक हो या अलौकिक हो, वहाँ पर बच्चे कम पड़ जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहकर संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। अगर हमें नंबर 1 में आना है तो उसका निवारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो बाबा ने आज बताया कि परिवार के साथ पूरी तरह से सहयोग देना है। हम सहयोग तभी दे सकते हैं जब हम उनको स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार करना यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो। तो चेक करो कि भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियाँ भी होती है, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। विघ्न आते हैं तो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे, परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। अब बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, इसका मतलब अगर हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये अलौकिक जो है बाबा को जानने वाले ही सिर्फ मेरा परिवार है, तो भी हम देह भान में है। क्योंकि जब हम बाप समान होते हैं तो जब हम बाबा का परिवार बोलते हैं तो हर एक आत्मा, पूरी दुनिया बाबा का परिवार है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो परिवार मतलब बाबा का जो भी है वो हर कोई मेरा है। तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाबा ने कितना ब्यूटीफुली बोला है कि परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं। जो भी स्वभाव संस्कार का टकराव जो होता है वो परिवार के बीच में होता है, क्योंकि उनके साथ हम रहते हैं, रहने के टाइम पे ही ये संस्कार और इसका टकराव होता है। तो
वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। तो ये विजयी बनने का ये बाबा ने सोल्यूशन, निवारण बताया है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहता है। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। मतलब बाप पर निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार में निश्चय, कि कहाँ कहाँ पर तुम ठीक हो, ये चेक करने के लिए बाबा बोल रहा है। चेक किया? बाबा अभी के अभी चेक करने के लिए बोल रहा है। किया चेक? जो समझते हैं कि मैं चार ही निश्चय में, बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हूँ, वह हाथ उठाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, पेपर ले, हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे, नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि यह नहीं होता तो अच्छा होता, यह क्यों करते हो, यह क्यों होता है, यह संकल्प आता है? एकदम परिवार का नशा, 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों वाक्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं 4 ही में पास। यहाँ पर बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है कि बाबा बोलता है परिवार में अगर तुम रहोगे तो कभी कभी ये संकल्प में आएगा कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना है। वो मुझे हिलावे नहीं, वो अपने हमें हलचल में नहीं लावे, मूड की बदली ना करे, इसको कहते हैं 4 ही में पास, है ना। मतलब बाबा बोलता है कि उसको परखना है, लेकिन उसको फैलाना नहीं है, तभी 4 में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। अगर हमने 4 में हम ठीक है इस तरह से हाथ उठाया है तो हमने गलत किया है ना, क्योंकि अभी भी परिवार के बीच में जो संबंध संस्कार का टकराव होता है वो अभी भी हम में से एक के साथ चलता है। तो हमें ज़्यादा काम करना है परिवार के साथ संबंध के ऊपर। एक मत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसीलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। मतलब पहले बनना है फिर बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज़्यादा में ज़्यादा 25-50 इतने होते हैं, इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा ज़्यादा में ज़्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज़ बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे, जानता है खट्टे भी है, लेकिन मीठे खट्टे कभी प्यार में कहा, उन्हों को भी लाडले कहता है, ना सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर ही है, यह रिजल्ट है। मतलब बाबा बोलता है कि मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। संस्कार भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे, अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। ओम शांति।